की जो मीटिंग का हमारा मूल उद्देश्य था कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जो एससी है उसमें आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारें अपने लेवल पे जो भी वंचित जातियां हैं, आरक्षण के लाभ से जो वंचित जातियां हैं उनको आरक्षण देने का उन्होंने प्रावधान रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज यहाँ पे जो ये महासभा रखी गई है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो हरियाणा की राज्य सरकार से मांग करने का कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अनुसूचित जाति को में वर्गीकरण करके जो वंचित जातियां हैं आरक्षण के लाभ से उनको ऊपर उठाया जाए, उनको उनके हकों के लिए जो आरक्षण का लाभ दिया जाए उसे तुरंत प्रभाव से तेलंगाना राज्य की तर्ज पर लागू कर हरियाणा में जो वंचित जातियां हैं उनको उनका लाभ। आखिर ये वर्गीकरण की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, वर्गीकरण की जब भी ये बात आती है कि वर्गीकरण की मांग इसलिए है क्योंकि जो दलित समाज है उसमें आरक्षण का लाभ सिर्फ एक जाति विशेष ही उठा रही है और इसके वर्गीकरण को लेके इसलिए मांग उठी हुई है कि 1994 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वर्गीय श्री चौधरी भजनलाल जी ने SC A और SC B में अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करके एक वर्गीकरण किया था और उसके बाद से जो है आरक्षण का लाभ ले से जो वंचित जातियाँ थी, लाभ से जो वंचित जातियाँ थी उनके आर्थिक सुधार में, उनके शैक्षणिक सुधार में, उनका जो सामाजिक सुधार में काफ़ी वो देखा गया था, सुधार देखा गया था। और इस सुधार को देखते हुए जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इसको ख़त्म करने का काम किया था। उसके बाद से फिर इनके इन सभी सुधार जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार हुए थे उनमें गिरावट का दौर एक फिर प्रारंभ हो गया था। फिर से मांग उठने लगी थी कि भाई SC A को बहाल किया जाए, वंचित जातियों को जो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा वो आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो कुछ पीछे भी जो है हरियाणा राज्य की भाजपा सरकार ने जो SC वर्ग के अंदर जो शिक्षा में तो ये लागू कर दिया। जब शिक्षा में लागू किया तो काफ़ी जो SC वंचित समाज के लोग थे उनके काफ़ी के एडमिशन भी हुए। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से इन वंचित समाज के लोगों के अंदर एक धारणा है कि आज जो हरियाणा की सरकार है आज उनको कुछ भी फैसला ले सकती है इन वंचित समाजों को उनका हक देने के लिए। तो महासभा ने एक फैसला लिया है कि आज अगर हरियाणा की सरकार इस वंचित समाज को उनका हक देती है तो वो उनका पुरजोर समर्थन करेंगे, सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। अन्यथा आज भी अगर वो उनके लिए सुधार करने की गुंजाइश नहीं बनती है उनके से और वो नहीं करना चाहते तो वो समझ लेंगे कि ये सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती और वो उनका घोर भी। देखिए, आगे की प्लानिंग है, उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी का गठन करके हम एक बैठक, हम कल में ही हम एक बैठक करेंगे और बैठक में हम ये निर्णय भी लेंगे कि अगर सरकार नहीं करती है तो हमें क्या करना है, अगर सरकार करती है तो हमें क्या करना है और हमें किस माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। ये सारा कमेटी के ऊपर फैसला होगा। लेकिन महासभा से अभी यही आवाज़ उठी है कि आज सरकार के पाड़े में गेंद है, सरकार को इसको वंचितों को उनका हक देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें उनका हक देकर उन पे एहसान करना चाहिए। एहसान तो क्या, एक भाग्य होगा उस सरकार का जो गरीबों को उनके दायरे में, उनको वंचित जो लोग हैं उनके सामाजिक सुधार में, उनके उत्थान में, उनके लिए हकों का जो है उनका हक उनको देगी। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार से ही मांग कर सकते हैं। अगर सरकार फिर भी हमें वंचित रखना चाहे तो वो कमेटी निर्णय लेगी। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी इसी बात पर कि अगर ये सरकार हमारी मांग लागू कर देती है तो हम इनको एक मौका और देंगे आके सरकार बनाने का, क्योंकि आज ये बच्चा जान चुका है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और शिक्षा से ही ये समाज आगे चलेगा, सबका विकास होगा और यही हमारी आज की सरकार का नारा है। अगर हमारा सरकार इस वर्गीकरण को लागू कर देती है तो हम उनको आगे सरकार बनाने का मौका देंगे, वरना ये इतनी जातियां हैं कि इसको गिराने का भी काम करेंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस आज पीछे रो रही है आगे आने के लिए। धन्यवाद। गिराने का काम तो आप कह रही हैं, लेकिन गिरा के उठाएंगे किसको? उठाएंगे जो हमारा ये
वर्गीकरण हमारा ये सरकार लागू कर देंगी, हम उसी का साथ, उसी के विकास के साथ यानी जो चलेंगे। वादा करेगा उसी के साथ जाएंगे। हाँ, जो वादा भी करेगा, देखिए, वादा नहीं, अभी हम वादा तो, अब वादे से काम तो चलने वाला है नहीं। काम करेगा। अब क्या है कि अब तो पाड़े में, सरकार के पाड़े में ही गेंद है। अभी लागू से। करना उनका काम है, उनका धर्म भी है, और ये नियम भी सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। तो आज अगर उस मंशा के साथ वो काम करते हैं तो हम पूर्ण रूप से, आप समझिए कि तीसरी बार उनको हरियाणा प्रदेश में आने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।